बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू के बारे में, जैसा अभी अमतानी साहब ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में 8 सितंबर 2024 को आपको फिर याद किया जा रहा है। आप लोगों को आना ऑप्शन नहीं है, मैं कहूँ आपके लिए आना अनिवार्य है। आप सब लोग सारे कार्यों को एक तरफ रखते हुए 8 तारीख को दोपहर 2 बजे अम्बेडकर भवन पहुंचे और इस पावन कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं ये खास खबर तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स पर। मेरे साथ बड़े आदर और सम्मान के हमारे पिता तुल्य केपी चौधरी साहब, समय समय पर बहुजन समाज के अंदर जब कभी भी ऐसे कुछ खबरें आई हैं जिसमें पक्ष रखने की बात आती है तो केपी चौधरी साहब बड़ी प्रमुखता से अपना पक्ष रखते आए हैं। महासंघ के और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और अभी 9 अगस्त को एक आंदोलन जो दिल्ली में हुआ जिसका स्लोगन था ना खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वहीं। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसी कड़ी में 9 तारीख को मंच पर यह कहा गया था कि अगर 14 अक्टूबर जिस दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर होता है, देश ही नहीं देश के बाहर भी जहाँ जहाँ अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं उस कार्यक्रम को बड़े श्रद्धा के साथ वो मनाते हैं। तो 14 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि 14 तारीख तक अगर सरकार प्रतिमा को वहीं पर पुनः स्थापित नहीं करती है तो फिर देश में एक बड़ा आंदोलन बहुजन समाज के लोग करेंगे। उसी को लेकर चर्चा होनी है। चौधरी साहब स्वागत है आपका। पहले तो जी धन्यवाद, जय भीम होता है। तो सब 14 अक्टूबर का क्या प्रोग्राम किस तरह का रहेगा, क्योंकि 9 तारीख को जो जलवा दिखाई दिया है खासकर महासंघ की टीम, LIC भारतीय बीमा निगम की जो टीम है और दूसरे जो सामाजिक संगठन थे उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया और एक बड़ा मैसेज देने में कामयाब है। देखिए 9 अगस्त का जो कार्यक्रम था वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को डेडिकेट था कि उनकी प्रतिमा जो मूल स्थान पर 1967 में BP मौर्य साहब के आंदोलन के माध्यम से जो देश के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लाखों की तादाद में जो लोग उस दौरान जेल गए, माताओं बहनों ने भी जेल के अंदर अपने बच्चों को जन्म दिया, आंदोलन कई वर्षों तक चला और उसके बाद 1967 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को स्वर्गीय BP मौर्य साहब के नेतृत्व में हमारा समाज लोकसभा यानी कि संसद भवन के परिसर में लगवाने में कामयाब रहा। अचानक ही 3 जून की रात को क्या हुआ, सरकार ने फटाफट बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को और अन्य महापुरुषों की स्टेचू को हटा करके कहीं अन्यत्र एक तरफ शिफ्ट कर दिया। उसमें ना समाज के लोगों को विश्वास में लिया गया, ना इस संबंध में किसी प्रकार की कोई चर्चा हुई, जबकि ऐसी गतिविधि करने से पहले जनरली इतने बड़े महापुरुष जिससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में रह रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना का सवाल था, इसमें किसी की भी भावनाओं का आदर न करते हुए सरकार ने एक तरफा निर्णय लेते हुए बाबा साहब की स्टेचू को मूल स्थान से हटा करके कहीं अन्यत्र रख दिया। इस बात को लेकर के 9 अगस्त 2024 को एक विशाल लाखों लोग आपने उसे कवर किया। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आए। समता सेंदल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, भारतीय बौद्ध महासभा जो बाबा साहब ने बनाई, इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक संगठन, सरकारी कर्मचारी संगठन, सभी लोगों ने मिलकर के पूरी शिद्दत के साथ में 9 अगस्त के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और नतीजा ये हुआ कि बाबा साहब की स्टेचू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कराने के लिए लाखों की संख्या में 9 अगस्त का समागम देश के सामने हुआ। परिणाम हुआ कि 9 अगस्त की रात को ही भारत की सरकार को आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी और बुला करके उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को निर्णय दिया है जिसमें क्रीमी लेयर कंसेप्ट और ABCD कैटेगराइजेशन की बात कही है, तो उसको उन्होंने क्रीमी लेयर कंसेप्ट को वापस लेने का उन्होंने फैसला लिया। प्रतिमा पर तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन प्रतिमा के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना जी ने हमारे संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हम एक दौरा अभी संसद भवन का एक समिति जो हमारी डॉक्टर अम्बेडकर पुनर्स्थापना जो हमारी प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन किशोर मकवाना जी 1 या 2 दिन के अंदर संसद भवन का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद में पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में इन सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि प्रतिमा के विषय में कहाँ पर ये यहाँ क्यों लगी, यहाँ क्यों हटाई गई और इसके लिए क्या उपयुक्त स्थान रहेगा, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी जो प्रतिमा स्थापना समिति के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक वार्ता सुनिश्चित होने की बात कही गई है। लेकिन इसी कड़ी में क्योंकि 14 अक्टूबर अब हमारा कहेंगे कि धम्म दिवस के रूप में हम पूरे हर साल जो है, और इवन नागपुर में दीक्षा भूमि में तो लाखों करोड़ों लोग पूरे देश के कोने कोने से आते हैं और ये एक मैं कहूँगा कि एक मान्यता का मामला है।
एक एक भावना का मामला है। एक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जो हैं, उनका मैं कहूँगा कि वो जो उनका जो बाबा साहब के प्रति सम्मान है, सम्मान का मामला है, पहचान का मामला है। और इसमें बार-बार एक बात और कही जा रही है कि एक प्रतिमा को एक स्थान से अगर हटा के दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा, इसमें क्या बुराई है? जी। हमें बीजेपी के बहुत सारे जो मंत्री हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी वार्ता हुई है। तो उन्होंने भी कहा कि अगर घर में अगर रेनोवेशन का काम हो जाए, रेनोवेशन में अगर मंदिर एक कोने में रखा हुआ है, तो उसको दूसरे कोने में शिफ्ट कर दिया, तो इसमें क्या बुराई है? तो हमने उसका जवाब ये दिया, अगर ऐसी इसमें कोई बुराई नहीं है, तो जहाँ बाबरी मस्जिद थी, वहाँ राम मंदिर बनाने की जिद क्यों की? हमारे जो भी है, मैं कहूँगा कि जो भी भगवान राम के फॉलोवर्स हैं, जो कि करोड़ों की संख्या में भारत में रहते हैं, उनकी जिद थी। उन्होंने मस्जिद को तोड़ा, तोड़ करके फिर वहीं पर राम मंदिर बनाया। तो ये बाबा साहब की स्टैच्यू का मामला भी आस्था का विषय है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसीलिए ये स्टैच्यू वहीं पर लगाई जानी चाहिए जहाँ पर लगी हुई थी। इस विषय में 8 जो अभी सितंबर है, 8 सितंबर को दोपहर को 2 बजे अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़ी बैठक, जिसमें समाज के सभी वर्गों के साथियों को, सभी प्रबुद्ध साथियों को, उसमें आम को, खास को, सभी संगठनों के पदाधिकारियों को, सदस्यों को उसमें आमंत्रित किया गया है। बड़ी बैठक एक 8 सितंबर 2024 को अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड में आयोजित की जा रही है। और इसका उद्देश्य 14 अक्टूबर 2024 को जो आयोजित आंदोलन होगा, जो अम्बेडकर भवन नई दिल्ली पर, उसका बड़ा रूप होगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पूरे देश के कोने-कोने से आएंगे और उस दिन फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो इस विषय पर मैं सभी साथियों को आह्वान करता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा के लिए स्थापना के लिए जो 9 अगस्त को आप दिल्ली आए, आप सबका, मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते, आपका साथी सहयोगी होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप सबको आह्वान करता हूं कि मैं भी 8 सितंबर को अम्बेडकर भवन में एक कार्यकर्ता के रूप में पहुंच रहा हूं। और आप सब लोगों को भी मैं आह्वान करता हूं कि आप सब लोग दोपहर को 2 बजे 8 सितंबर को अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर आप वहां पर पहुंचे और वहां पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं 14 अक्टूबर 2024 के आंदोलन के विषय में, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी भी बने, भागीदार भी बने और उस निर्णय में आपकी भी सक्रिय भागीदारी होगी। तो मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप 8 सितंबर 2024 को दोपहर 2 बजे अम्बेडकर भवन अवश्य पहुंचे। तो साथियों, एक बड़े आंदोलन की तैयारी बहुजन समाज ने कर ली है। 14 अक्टूबर धम्म देशना दिवस के रूप में उस दिवस को पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ अम्बेडकरवादी रहते हैं, उस दिवस को बड़े ही ऐतिहासिक तरीके से वो लोग मनाते हैं। उसी को लेकर 8 सितंबर को दिल्ली के अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर दोपहर 2 बजे एक सभा होनी है। जहाँ तक मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहुँच सकते हैं वो पहुँचे और अपनी इस सहभागिता को दर्ज कराएं इस महान आंदोलन के लिए। जो सब कुछ और अपील आप जनता से करना चाहेंगे? नहीं, मेरा निवेदन तो सबसे यही है। पहले तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में कहना चाहता हूं कि देखिए, इसको आप समझिए, इसको पढ़िए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए और देखने के बाद में अगर इस निर्णय से हमारे समाज को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सरकारी क्षेत्र पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है, निजी क्षेत्र में सरकार कानून बना नहीं रही है, तो ये लड़ाई हमारे बीच में किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों समाजों से, सभी समाजों से अपील करूंगा कि हर कीमत पर अपनी एकता, एकजुटता को हम सबको मेंटेन करके रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू के बारे में, जैसा अभी अमतानी साहब ने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में 8 सितंबर 2024 को आपको फिर याद किया जा रहा है। आप लोगों को आना ऑप्शन नहीं है, मैं कहूँ आपके लिए आना अनिवार्य है। आप सब लोग सारे कार्यों को एक तरफ रखते हुए 8 तारीख को दोपहर 2 बजे अम्बेडकर भवन पहुंचे और इस पावन कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो साथियों, दीजिए इजाजत। 14 अक्टूबर को, 8 तारीख को आप आए ना आए उसके लिए आप बाध्य नहीं है, लेकिन 14 अक्टूबर के लिए मैं समता आवाज टीवी, नागवंशी टीवी और बीसीएल न्यूज की साझा पेशकश ये चल रही है। इन तीनों चैनल के दर्शकों से मैं जरूर अपील करूंगा कि जिस तरीके से आपने 2 अप्रैल के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, 9 अगस्त वाले आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, उसी तरीके से 14 अक्टूबर को बाबा साहब के नाम पर घर से निकलेंगे और दिल्ली को घेरेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा पुनर्स्थापना समिति आपका इंतजार कर रही है। ना खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वहीं। दिल्ली से आज की इस खास खबर के लिए
के पी चौधरी के साथ मैं मनोज अंतानी। धन्यवाद।